दोस्तों, आज की कहानी है एक बच्चे की मां बनते ही सुहासिनी विधवा होने के बाद पेट पालने के लिए क्या किया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बड़े से मॉल में अपनी सहेली शिखा के साथ चहलकदमी करते हुए साड़ी कर्नल की ओर बढ़ गई थी सुहासिनी। शोकेस में काले रंग की एक साड़ी ने उसका ध्यान आकर्षित किया, पर सेल्स गर्ल की ओर पलटते ही वह कुछ यूं चौंकी, मानो सांप पर पांव पड़ गया हो। अरे मानसी, तुम यहाँ! उसके मुंह से अनायास ही निकला था। क्या हुआ? इस तरह प्रस्त मूर्ति बनी क्यों खड़ी हो? चलो जल्दी से भोजन करके चलते हैं, लंच टाइम समाप्त होने वाला है। शिखा ने उसे झकझोर ही दिया था और मॉल की 5वीं मंजिल पर स्थित रेस्तारा की ओर खींच ले गई थी। क्या लोगी? मैं तो अपने लिए कुछ चाइनीज मंगवा रही हूँ। शिखा ने मीनू पर सरसरी निगाह दौड़ाई थी। मेरे लिए एक प्याली कॉफ़ी मंगवा लो, और कुछ खाने का मन नहीं है। सुहासिनी रुंधे गले से बोली थी। बात क्या है? कैंटीन में खाने का तुम्हारा मन नहीं था, इसलिए तो हम यहाँ तक आए। फिर अचानक तुम्हें क्या हो गया? शिखा अनमने स्वर में बोली थी। साड़ी कर्नर के काउंटर पर खड़ी सेल्स गर्ल को ध्यान से देखा तुमने? नहीं, मैंने तो उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं दुपट्टा खरीदने लगी थी, पर तुमने तो उससे बात भी की थी और उसे ध्यान से देखा भी था। ठीक कर रही हो तुम। मेरे मन मस्तिष्क पर इतनी देर से वही छाई हुई है। पता है कौन है वह? नहीं तो वह मेरी ननद की मानसी है। शिखा, क्या कह रही हो? वह यहाँ क्या कर रही है? साड़ियों के काउंटर पर साड़ियाँ बेच रही है, और क्या करेगी? पर क्यों? यही तो जानना चाहती थी मैं। पर उसने तो बात तक नहीं की। बात नहीं की तो तुम उसे गोली मारो। क्यों अपनी जान हलकान कर रही हो? वैसे भी तुम तो उस घर को 3 वर्ष पहले ही छोड़ चुकी हो। जब पीयूष ही नहीं रहा तो तुम्हारा संपर्क सूत्र तो यूं भी टूटा चुका था। शिखा ने समझाया था। संपर्क सूत्र तोड़ना क्या इतना सरल होता है? शिखा, उस समय पीयूष का संबल छूट जाने पर मैं कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं थी। माता पिता भाई भाभी ने विश्वास दिलाया कि वे मेरे बच्चे हितैषी हैं, और मैं अपनी ससुराल छोड़कर उनके साथ चली आई थी। उन्हें यह डर सता रहा था कि पीयूष के बीमे और मुआवजे आदि के रूप में जो 20 लाख रुपए मिले थे, उन्हें कहीं मेरे ससुराल वाले न हथिया ले। उनका डर निर्मूल भी तो नहीं था। सुहासिनी, पता नहीं शिखा पर मेरे और पीयूष के विवाह को मात्र 3 वर्ष हुए थे। परिवार का बड़ा कमाऊ पुत्र हादसे का शिकार हुआ था। उन पर तो दुखों का पहाड़ टूटा था। मैं स्वयं भी विक्षिप्त सी अपनी 2 वर्ष की बेटी को सीने से चिपकाए वास्तविकता को स्वीकार करने का प्रयत्न कर रही थी। ऐसे में मेरे परिवार ने क्या किया जानती हो? क्या मेरे दहेज की एक एक वस्तु वापस मांग रही थी। उन्होंने, मेरी सास ने विवाह के उन्हें दी गई छोटी मोटी भेंट भी लौटा दी थी। सिसकते हुए कहने लगी, मेरा बेटा ही चला गया तो इन व्यर्थ की वस्तुओं को रख कर क्या करूँगी। पर जब मैं अपनी बेटी टीना को उठाकर चलने लगी तो वे तथा परिवार के अन्य सदस्य फपक उठे थे। मत जाओ सुहासिनी, और तुम जाना ही चाहती हो तो टीना को यहीं छोड़ जाओ। पीयूष की एकमात्र निशानी है वह। हम पाल लेंगे उसे। वैसे भी वह तुम्हारे भविष्य में बाधक बनेगी। तो तुमने क्या उत्तर दिया था सुहासिनी? मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही बड़ी भाभी ने झपट कर टीना को मेरी गोद से छीन लिया था और टैक्सी में जा बैठी थी। मैंने शब्द चित्र लिखित सी उनके पीछे खींची चली गई थी। जो हुआ उसे दुखद सपना समझकर भूल जाओ सुहासिनी। उन दुख भरी यादों को याद करोगी तो जीना दूभर हो जाएगा। शिखा ने सांत्वना दी थी। जीना तो वैसे ही दूभर हो गया है। तब मैं कहाँ जानती थी कि धन के लालच में ही मेरा परिवार मुझे ले आया था। छोटे भाई सुहास ने कार खरीदी तो मुझसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे। वादा किया था कि वर्ष भर में सारी रकम लौटा देंगे।
पर लाख मांगने पर भी एक पैसा नहीं लौटाया। अब तो मांगने का साहस भी नहीं होता। सुहास उस प्रसंग के आते ही आग बबूला हो उठता है। चल छोड़ यह सब पचड़े और थोड़ा सा चाउमीन खा ले, भूख लगी होगी। शिखा ने धीरज बंधाया था। मैं लाख भूलने की कोशिश करूं, पर मेरे घर के लोग भूलने कहाँ देते हैं। अब बड़े भैया को फ्लैट खरीदना था। प्रारंभिक भुगतान के लिए 10 लाख मांग रहे हैं। मैंने कहा कि सारी रकम टीना के लिए स्थायी जमा योजना में डाल दी है, तो कहने लगे खैरात नहीं मांग रहे हैं, बैंक से ज़्यादा ब्याज ले लेना, ऐसी भूल मत करना। तुम्हें अपने लिए भी तो कुछ चाहिए या नहीं? मुझे नहीं लगता उनकी नीयत ठीक है, शिखा ने सलाह दी थी। मुझे तो पूरा विश्वास है कि मेरे प्रति उनका प्रेम केवल दिखावा ही है। टीना बेचारी तो बिल्कुल दब कर रह गई है। हर बात पर उसे डांटते पटकते मैं बीच में कुछ बोलती हूँ तो कहते हैं कि तुम टीना को बिगाड़ रही हो। तुम्हारे माता पिता कुछ नहीं कहते। नहीं, ये तो अपनी बेटी का ही पक्ष लेते हैं। जब से मैंने बड़े भैया का फ्लैट के लिए 10 लाख देने से मना किया है, माँ मुझसे बात तक नहीं करती। सुहासिनी के नेत्र डबडबा आ गए थे। क्यों अपने को दुखी करती है सुहासिनी? अलग फ्लैट क्यों नहीं ले लेती? मैंने तो पहले भी तुझे समझाया था। क्या नहीं है तेरे पास? सौंदर्य, उच्च शिक्षा, मोटा बैंक बैलेंस। दूसरे विवाह के संबंध में क्यों नहीं सोचती तू? मेरे जीवन में पीयूष का स्थान कोई और नहीं ले सकता। और मैं टीना के लिए सौतेले पिता लाने की बात सोच भी नहीं सकती। इसलिए तुमने योगेश जैसे युवक को ठुकरा दिया। शिखा ने अपना चाउमीन समाप्त करते हुए कहा था। नहीं, मैं खुद दूसरा विवाह नहीं करना चाहती। यूँ भी उसे मुझसे या टीना से नहीं, मेरे पैसे और नौकरी में अधिक रुचि थी। चलो ठीक है, तुम सही और सब गलत। बहस में तुमसे कोई जीत भी नहीं सकता। शिखा ने पटाक्षेप करते हुए बिल चुकाया और दोनों सहेलियां मॉल से बाहर आ गई। कार्यालय में व्यस्तता के बीच भी मानसी का भोला भाला चेहरा सुहासिनी की आंखों के सामने तैरता रहा था। 5 बजते ही सुहासिनी अपना स्कूटर उठाकर मॉल के सामने आ खड़ी हुई। उसे अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। कुछ ही देर में मानसी आती नजर आई थी। अरे भाभी, आप अभी तक यहीं हैं? आप तो मुझे देखकर बिना कुछ खरीदे ही लौट गई थी। मानसी ने उसे देखकर नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़ लिए थे। मैं तब से यहीं नहीं हूँ। मैं और मेरी सहेली शिखा यहाँ लंच के लिए आए थे। मैं कार्यालय से यहाँ फिर से केवल तुम्हारे लिए आई हूँ। चलो बैठो, कहीं बैठकर बातें करेंगे। सुहासिनी ने अपने स्कूटर की पिछली सीट की ओर इशारा किया था। नहीं भाभी, मेरी बस छूट जाएगी। देर हो जाने पर माँ बहुत चिंता करने लगती है। मानसी संकुचित स्वर में बोली थी। बैठो मानसी, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगी। सुहासिनी का अधिकारपूर्ण स्वर सुनकर मानसी नहीं कह सकी थी। अब बताओ, तुम्हें मॉल में सेल्स गर्ल की नौकरी करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? रेंजतारा में आमने सामने बैठते ही पूछा था सुहासिनी ने। समय हमेशा एक साथ तो नहीं रहता ना भाभी। पीयूष भैया का सदमा पापा सह नहीं सके, पक्षाघात का शिकार हो गए। जो कुछ भविष्य निधि मिली उनके इलाज और अमला दीदी के विवाह में खर्च हो गई। पेंशन से फ्लैट की किस्त दे या घर का खर्च चलाए, उस पर रोहित भैया की डॉक्टरी की पढ़ाई। रोहित भैया पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने जा रहे थे। मैंने ही कहा कि मैं तो प्राइवेट पढ़ाई भी कर सकती हूँ। रोहित भैया ने पढ़ाई पूरी कर ली तो पूरे परिवार का सहारा बन जाएंगे, इसलिए नौकरी कर ली। 7,000 भी बड़ी रकम लगती है आजकल। पूरी कहानी बताते हुए रो पड़ी थी मानसी। इतना सब हो गया और तुम लोगों ने मुझे सूचित तक नहीं किया। एकदम से पराया कर दिया अपनी भाभी को। सुहासिनी ने नेत्र डबडबा आए थे। पराया तो आपने कर दिया भाभी। भैया क्या गए, आप भी हमें भूल गई। और जैसे ही आप घर छोड़कर
गई। माँ तो बिल्कुल बुझ सी गई है, सदा एक ही बात कहती है। मैंने सुहासिनी को अपनी बहू नहीं बेटी समझा था, पर उसने तो पीयूष के बाद पलट कर भी नहीं देखा। टीना को देखने को तड़पती रहती है। उसके जन्मदिन पर बधाई देना चाहती थी, पर पापा ने मना कर दिया। कहने लगी, आप सोचोगी कि पैसे के चक्कर में बच्ची को बहका रहे हैं। ससुराल वाले। मानसी किसी प्रकार अपने आंसू रोकने का प्रयत्न करने लगी थी। सुहासिनी के खाने के लिए जो हल्का फुल्का मंगाया था वैसे ही पड़ा रहा। चाय भी ठंडी हो गई, पर दोनों में से किसी ने छुआ तक नहीं। मुझे घर छोड़ दो। भाभी माँ सदा यही सोचती रहती है कि कहीं कुछ अशुभ न घट गया हो। मानसी उठ खड़ी हुई थी। सुहासिनी मानसी को बाहर से ही छोड़कर चली आई थी। घर के अंदर जाकर किसी का सामना करने का साहस उसमें नहीं था। वैसे भी कहीं एकांत में बैठकर फूट फूट कर रोने का मन हो रहा था उसका। अनजाने में ही कैसा न्याय हो गया था उससे। पीयूष की पत्नी होने के नाते ही उसे मुआवजा मिला था। उसी के स्थान पर नौकरी मिली थी और वह सारे बंधन तोड़कर मुंह फेर कर चली आई थी। लो आ गई महारानी। सुहासिनी को देखते ही माँ ने ताना कसा था। क्या हुआ, आप इतने क्रोध में क्यों हैं? सुहासिनी ने पूछ ही लिया था। पूछ रही हो तो सुन भी लो। तुम दिन भर गुलछर्रे उड़ाओ और हम तुम्हारी बिटिया को संभालें। यह हमसे नहीं होगा। आपको लगता है कि मैं गुलछर्रे उड़ा कर आ रही हूँ। टीना आपसे नहीं संभलती, यह तो आपने कभी कहा नहीं। आप कहे तो स्कूल के बाद केरच में डाल दूंगी। सुहासिनी सीधे सपाट स्वर में बोली थी। तो डाल दो ना, मना किसने किया है? अब अम्मा की सेवा करने की नहीं, करवाने की उम्र है। बड़े भैया चाय पीते हुए बोले थे और बड़ी भाभी हंस दी थी। मुझे भी एक प्याली चाय दे दो, बहुत थक गई हूँ। सुहासिनी ने बात का रुख मोड़ना चाहा था। बना लो ना बीबी रानी, आज मैं बहुत ही थक गई हूँ। वैसे तुम थी कहाँ अब तक? ऑफिस तो 5 बजे तक बंद होता है और अब तो 7 बजने वाले हैं। मानसी मिल गई थी, उससे बातें करने में देर हो गई। मानसी कौन? बड़ी भाभी पूछ बैठी थी। अरे वही मन्नू, इसकी छोटी ननद। वह क्या लेने आई थी तुझसे? माँ बिफर उठी थी। कुछ लेने नहीं आई थी, मैंने ही उसे मॉल में देखा था। बेचारी अरोहर से साड़ी कर्नल में सेल्स ड्रेस का काम करती है।